जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, चाहे सारा जग बैरी होए। अर्थात ईश्वर जिसकी रक्षा करता है उसका शत्रु पूरा संसार होकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यह बात एकदम सटीक बैठती है श्री गुरु हरगोविंद सिंह साहब जी के ऊपर, जिन्होंने मुगलों से कई युद्ध लड़े और जीते, पर मुगल साम्राज्य उनका बाल भी बांका न कर सका। उन्हीं युद्धों में से एक युद्ध था अमृतसर का युद्ध, जिसमें 7000 मुगलों को सिर्फ 700 सिक्कों ने हराया था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संडीप हिस्ट्री चैनल में, जहां हम आपको भारतीय इतिहास की अनकही और अद्भुत सच्ची घटनाएं बताते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे वीडियो को मिस न कर सके। अमृतसर की लड़ाई 14 अप्रैल 1634 ईस्वी को गुरु हरगोविंद सिंह जी और सिक्कों के खिलाफ मुगल सेनापति मुखलिस खान के अभियान के दौरान लड़ी गई थी। यह लड़ाई 2 दिनों तक चली और यह मुगलों और गुरु हरगोविंद सिंह जी के बीच बढ़ते तनाव का परिणाम था। दरअसल मुगल बादशाह जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हो चुकी थी और उसका बेटा शाहजहां उसका उत्तराधिकारी बन गया था। मुगलों के उत्पीड़न के बाद सिक्कों ने नियमित प्रशिक्षण आयोजित करना शुरू कर दिया और मुगलों से असंतुष्ट लोगों के लिए एक रैली बिंदु बन गए। सिक्कों के बढ़ते प्रभाव और शक्ति को लेकर शाहजहां की चिंताओं के अलावा सिक्कों के खिलाफ दुर्भावना रखने वालों ने अपनी साजिशों को फिर से शुरू किया और शाहजहां को गुरु हरगोविंद सिंह जी के खिलाफ भड़काया। अमृतसर की लड़ाई में कई घटनाएं हुई, जिसमें सबसे पहले सिख और मुगल शिकार दलों के एक समूह के बीच झड़प के दौरान तनाव बढ़ गया। दरअसल बैसाखी के दिन शाहजहां के सैनिकों का एक दल अमृतसर के पास गुमटाला गांव के आसपास एक शाही निजी अभयारण्य में शिकार कर रहा था। उसी समय गुरु हरगोविंद सिंह जी के कुछ सिख भी वहां शिकार कर रहे थे। तो मुगल सैनिकों के पास एक दुर्लभ सफेद बाज था, जो फारस के बादशाह की ओर से शाहजहां को एक उपहार था। उस समय बाज सत्ता के शाही प्रतीकों में से एक था। तो इस सफेद बाज को गुरु हरगोविंद सिंह जी के बाज ने आसमान से नीचे गिरा दिया था, इस बात से अनजान कि यह फारस के शाह का उपहार था। सिक्कों ने बादशाह के सफेद बाज को उठाया और बांध दिया। मुगल सैनिकों ने बाज को गिरते देखा और बादशाह के बेश कीमती बाज की तलाश में आए। जब मुगल शिकार दल अपना बाज वापस लेने आए तो मुगलों ने सिक्कों के प्रति कुछ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और सिक्कों ने फिर बाज को वापस करने से इनकार कर दिया। इस विवाद के कारण मारपीट हुई और 2 मुगलों के मारे जाने और शिकार दल के नेता फौजदार गुलाम रसूल खान के घायल होने के बाद मुगलों को सिक्कों ने छोड़ दिया। जल्द ही मुगल दरबार में इस घटना की जानकारी दी गई कि सिक्कों ने मुगलों का इतना बुरा हाल किया कि वे जान बचाकर निकल भागे थे। जल्द ही मुगल सम्राट के अधिकारियों ने गुरु हरगोविंद सिंह साहब जी से अपने मूल्यवान उपहार की वापसी मांगी, जिन्होंने बाज को वापस करने से इनकार कर दिया। गुरु हरगोविंद सिंह साहब जी ने उत्तर दिया कि बाज अपनी इच्छा से गुरु के पास आया था। चूंकि उसने गुरु की सुरक्षा शरण में आना चुना था, इसलिए बाज को वापस नहीं किया जा सकता। जब यह खबर फैली तो गुरु के प्रति शत्रुता रखने वाले स्थानीय लोगों ने चुगली करना शुरू कर दिया और शाहजहां को गुरु हरगोविंद सिंह साहब जी को सबक सिखाने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। इस घटना के बारे में सुनकर क्रोधित शाहजहां ने गुरु हरगोविंद सिंह जी को सबक सिखाने के लिए मुखलिस खान को 7000 सैनिकों की सेना के साथ भेजा। सिक्कों के पास कुल 700 सैनिक थे, जो संख्या में उनसे 10 एक अधिक थे और वे पहली बार एक साथ लड़ने वाले थे। मुगलों के हमले के एक दिन पहले सिक्कों को सूचना मिली कि वे हमला करने वाले हैं और उन्होंने शहर के बाहरी इलाके में स्थित मिट्टी के छोटे से किले लोहगढ़ को खाली कर दिया, सिवाय एक छोटी सी सेना के। इसलिए मुगलों ने पहले लोहगढ़ के छोटे से किले पर हमला किया। वहां तैनात सिक्कों ने, हालांकि संख्या में कम थे, कड़ा प्रतिरोध किया। हालांकि युद्ध के पहले दिन हमलावरों का सिक्कों पर ऊपरी हाथ था। उन्होंने सारी संपत्ति और गुरु साहिब के पवित्र निवास को लूट लिया। अगली सुबह युद्ध के दूसरे दिन भीषण लड़ाई हुई, जहां अब खालसा कॉलेज अमृतसर स्थित है। भाई बन्नो लड़ाई में मारे गए और उनकी मृत्यु के बाद गुरु हरगोविंद सिंह जी ने कमान संभाली। अपनी स्थिति को मजबूत करने के बाद सिक्कों ने जवाबी हमला किया, जिससे मुगल सेना को करारा झटका लगा। इससे पहले भी सेनापति मुखलिस खान को 2 बार सिक्कों ने पकड़ा था और हर बार श्री गुरु हरगोविंद सिंह साहब जी के कहने पर उसे रिहा करने का आदेश दिया था। हर बार गुरु हरगोविंद सिंह साहब जी ने अपनी सेना के साथ जवाबी हमला किया। मुखलिस खान ने फिर गुरु जी को आमने सामने की लड़ाई के लिए चुनौती दी, जबकि अन्य सैनिक देखते रहे। युद्ध बहुत लंबा नहीं चला। गुरु जी ने मुखलिस खान से पहले हमला करने को कहा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मुगल सेनापति को कोई पछतावा न हो। मुखलिस खान ने गुरुजी पर 3 बार हमला किया और हर बार गुरुजी ने हमला टाल दिया। अंत में श्री गुरु हरगोविंद सिंह साहब जी ने काम खत्म करने का फैसला किया और एक ही झटके में गुरुजी ने मुखलिस खान के शरीर को 2 टुकड़ों में काट दिया, जबकि उसकी सेना डरी हुई थी। मुगल पीछे हट गए और युद्ध सिक्कों की जीत के साथ समाप्त हुआ। यह मुगलों और सिक्कों के बीच दूसरा संघर्ष था और इसने गुरु हरगोविंद सिंह जी ने
अपने अनुयायियों को सैन्यकृत करने के प्रयासों की पुष्टि को वैधता प्रदान की। इसके अलावा सिखों की जीत ने मुगल अजेयता के विचार को नष्ट कर दिया और पंजाब में किसानों के बीच गुरु का समर्थन बढ़ा दिया। इस युद्ध में भट्ट कीरत और बालू बाबा मूला के पुत्र सिख पक्ष की ओर से लड़ते हुए मारे गए। मुगलों और सिखों के बीच यह दूसरा सशस्त्र संघर्ष गुरु हरगोविंद सिंह जी की दूसरी जीत थी। युद्ध समाप्त होने के बाद गुरुजी और उनका परिवार अपनी बेटी बीबी बीरो जी की शादी के लिए चंबल की यात्रा पर गए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही शानदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल संदीप हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।